नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विश्व रक्षक। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, परीक्षा जो सिद्ध करती है कि कौन है सच्चा महाबली, किसमें है राष्ट्र नायक बनने का वास्तविक साहस। और ये परीक्षा राष्ट्र पर आए किसी भीषण संकट के समय होती है, क्योंकि ऐसे संकट के समय में जो अपने अदम्य साहस, अद्भुत युद्ध कला और विलक्षण बुद्धि का प्रमाण देकर राष्ट्र को उस संकट से बचा लेते हैं, वही कहलाते हैं सच्चे महाबली, वही होते हैं वास्तविक नायक। भोकाल के लिए भी आज परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि उन अत्यंत भारी चट्टानों के रूप में विकासनगर की ओर विनाश बढ़ रहा था और भोकाल ने उस विनाश को रोकना था। लेकिन क्या भोकाल ऐसा कर पाएगा? उफ, इन समस्त विनाशकारी चट्टानों को रोकना अत्यंत दुष्कर कार्य है। पता नहीं ये चट्टानें कहां से लुढ़क कर आ रही हैं। जिन चट्टानों ने भोकाल की शक्ति, उसके बल और उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, उसका उत्तर विकास नगर के दक्षिण में खड़े विशाल ऋषिलूम पर्वत पर उस बलशाली के रूप में था जो कहलाता है धरणीधर। इस पर्वत को धूल में मिलाकर हम अपने उस अद्भुत महल को बाहर निकाल लाएंगे, जिसे हजारों वर्ष पूर्व परमपिता ब्रह्मा ने हमें सौंपते हुए कहा था, तुम धरनी पर हमारे प्रथम पुत्र हो, इसलिए हम तुम्हारा नाम धरणीधर रखते हैं और ये महल तुम्हें सौंपते हैं। इस महल पर वर्षों और युगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हें इसी महल से संपूर्ण पृथ्वी पर सृष्टि का संचालन करना होगा। सृष्टि के विकास के लिए तुम सहायता लोगे इन प्रतिमाओं की, जिनमें हम आत्मा और प्राण डाल रहे हैं। अब हम चलते हैं पुत्र, इन 4 युवक और 4 स्त्रियों को इनकी योग्यता अनुसार कार्यभार सौंपकर सृष्टि का प्रारंभ करो। मेरे कंधे पर सृष्टि निर्माण का भार सौंपकर परमपिता चले गए। हमने उन 8 को ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य में बांटकर उनका विवाह किया और उन्हें चारों दिशाओं में भेज दिया। कालांतर में तुम्हारी संतानें तुम्हारे ही वर्णों से जानी जाएंगी, वे तुम्हारा ही अनुसरण करेंगी। जाओ, हमारे प्रतिनिधि बनकर धरनी पर सृष्टि का निर्माण करो। पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण हो गया और फिर तेजी से उसका विकास होने लगा और हम उसका संचालन एवं सुरक्षा करते रहे अपने इस महल में बैठकर। ओह, हमारा महल नजर आने लगा है। उसे अतिशीघ्र बाहर निकालने के लिए हमें अपने हाथों को और तेजी से चलाना होगा। इधर इस बलशाली के हाथों में तेजी आई और इधर विकास नगर की तरफ बढ़ते संकट में, ओह, मानो पूरा पर्वत ही खंडित होकर इधर बढ़ा चला आ रहा है। इस तरह उन्हें रोकने का प्रयास करना बेकार है। मुझे इसके लिए कोई और अस्थायी उपाय सोचना होगा। अब परीक्षा थी भोकाल की विलक्षण बुद्धि की, जिसने शीघ्र ही भोकाल के चेहरे पर हीरे सी चमक ला दी। इन चट्टानों को समाप्त करने का यही उपाय एकदम उचित रहेगा। महाबली भोकाल ने शायद उस समस्या से निपटने का कोई उपाय सोच लिया था, जो धरणीधर के कारण विकराल रूप धारण करती नजर आ रही थी। हमारे संरक्षण और सुरक्षा के झंडे तले पृथ्वी ने हजारों वर्षों के थोड़े से ही समय में अभूतपूर्व प्रगति कर ली थी। कुछ ही हजार वर्ष पूर्व जो पृथ्वी अपने वीरान और सुनसान भाग्य पर आंसू बहाया करती थी, वो अब चहुं ओर उपस्थित मानव एवं अन्य प्राणियों के सानिध्य के कारण हर्षोल्लास से नाच उठी थी। मेरा सहयोग पाकर मनुष्य ने हजारों इतिहास रचे। साथ ही विज्ञान के बल पर खोजा एक ऐसा पदार्थ जो मनुष्य को देवताओं की श्रेणी में ले जाकर खड़ा करने की क्षमता रखता था। इसे पीकर ना तो मनुष्य अपना रूप यौवन खोता है और ना ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए हमने इसका नाम रखा है अमृत, अर्थात जो मृत ना हो सके। अमृत, हम अमृत का सेवन करना चाहेंगे वैद्य श्रेष्ठ। आप ही के लिए वो हमारी कंदरा में सुरक्षित रखा है। महान विश्व रक्षक, आप उसका सर्वप्रथम सेवन करें और आज्ञा दें कि अमृत किस किस मनुष्य को सेवन करने के लिए दिया जाए। हम वैद्य श्रेष्ठ के साथ उनकी कंदरा में अमृत का सेवन करने के लिए पहुंचे।
हमने अमृत अमृतपान करके दिया वो आदेश। पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी और मनुष्य को अमृत का सेवन कराइए वैद्य श्रेष्ठ। हम चाहते हैं पृथ्वी पर किसी को भी मृत्यु ना आए, अमृत पीकर सभी अमर हो जाए। परमपिता ब्रह्मा की भांति मनुष्य को देवता बनाने की ठान ली थी हमने, और ऐसा करके हम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। परमपिता ने जिसका हमें दंड दिया प्रलय के रूप में। बड़ा समस्त पृथ्वी को अपनी गोद में लेकर प्रलय हजारों वर्षों तक अपने विनाश का तांडव करती रही। महल, पर्वत, समुद्र प्रलय की चपेट में जो भी आया वो समाप्त हो गया। लेकिन अमृतपान के कारण हम और परमपिता के आशीर्वाद के कारण हमारा ये महल समाप्त नहीं हुआ। और ऐसा अवश्य ही इसीलिए नहीं हुआ कि परमपिता ब्रह्मा चाहते हैं कि हम एक बार फिर इस महल पर शासन करें और एक बार फिर संपूर्ण पृथ्वी को संचालित करें और उसे एक सूत्र में बांधें। परमपिता ने हमें जो अवसर दिया है उसे हम अवश्य ही पूरा करेंगे, और इस बार हम प्रण करते हैं कि कोई भी ऐसी भूल नहीं करेंगे जिसके कारण पृथ्वी को एक बार फिर प्रलय का सामना करना पड़े। धरणीधर के कारण पृथ्वी पर एक बार फिर प्रलय आती या ना आती ये तो पता नहीं था, लेकिन उसके कारण विकासनगर पर प्रलय जरूर आने वाली थी। और उस प्रलय ने विकासनगर को अपने चपेट में लेकर धूल में मिला ही देना था, अगर उसका रक्षक ना पुकार उठता ज्वाला शक्ति। भूकाल की चमत्कारी तलवार से निकली प्रलयंकारी ज्वाला शक्ति धरती के सीने को पताल तक फाड़ती चली गई। इसी के साथ अब पताल की तरफ बढ़ने लगे वो प्रलय जो एक क्षण पहले विकासनगर की तरफ बढ़ रही थी। अगर चट्टानों के रास्ते में ज्वाला शक्ति से पताल तक गहरा गड्ढा बनाने का विचार मस्तिष्क में ना आया होता तो मेरी कर्म भूमि का विनाश निश्चित था। शीघ्र ही अब चट्टानों का गिरना रुक गया है। अब मुझे जानना चाहिए कि ये चट्टानें कहां से आ रही थी और एकाएक इनके आने और रुक जाने का क्या कारण था। चट्टानों का गिरना रुकना ही था क्योंकि धरणीधर के हाथ जो रुक गए थे। अंततः हम अपना महल सामने लाने में सफल हो गए। अब हम इस भव्य इंद्र देवता के सिंहासन पर बैठकर विश्व का संरक्षण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरे विश्व को एक करेंगे और उसके लिए हमें परशुराम के स्पर्श से और उनके क्रोध की सहायता भी लेनी पड़े तो हमें संकोच नहीं करेंगे। अपने अभियान को सफल बनाने के लिए तुरंत ही निकल पड़ा धरणीधर। अगर कुछ क्षण वो वहां और रुक जाता तो उसका सामना भूकाल से हो जाता। अद्भुत, कल तक जहां ऋषि लूम नामक विशाल पर्वत हुआ करता था वहां आज ये विलक्षण महल मौजूद है। पर्वत को काटकर किसी ने इस महल को बाहर निकाला है। इसी कारण विकासनगर पर चट्टानों की वर्षा हो रही थी, परंतु इस महल को बाहर निकाला किसने? महल को बाहर निकालने वाला भूकाल को वहां नहीं मिला। मिलता भी कैसे? वो तो वहां से सैकड़ों कोस दूर लोहपुरम पहुंच चुका था और अपने शब्दों से वहां के राजमहल में सनसनी फैला रहा था। हम पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने निकले हैं, परंतु रक्तपात से नहीं, शांति से। इसलिए हम तुम्हें आदेश देते हैं, राजा लोहा सिंह, विश्व रक्षक धरणीधर की अधीनता स्वीकार कर लो। हम तुम्हें सोचने के लिए एक दिन का समय देते हैं। कल या तो हमारी अधीनता के लिए तैयार रहना या फिर युद्ध के लिए। आंधी की तरह वहां आया धरणीधर, तूफान की तरह वहां से निकल गया। किंग कर्तव्य विमूढ़ सा उसे देखता रह गया। वो पराक्रमी राजा लोहा सिंह, जिसके पास स्वयं को लोहे में बदल देने की विलक्षण शक्ति थी। अपनी उसी शक्ति और विशाल सेना के बल पर पश्चिमी क्षेत्र के 161 राज्यों को अपने अधीन करके उन पर एक छत्र राज करने वाला राजा लोहा सिंह धरणीधर की चेतावनी को भला क्यों गंभीरता से लेता? विक्षिप्त योद्धा हमारे सैनिकों के आगे क्षण भर भी तो नहीं ठहर पाएगा। वो चीख भी नहीं निकल पाएगी उसके कंठ से। लोहा सिंह का सोचना गलत था।
क्योंकि अगले दिन रणभूमि धरणीधर के हुंकारों और सैनिकों की चीख पुकारों से गूंज रही थी। जिस चीज को धरणीधर की अधीनता स्वीकार नहीं होगी वह ऐसे ही धड़ से अलग होगा। आ! जो रक्त धरणीधर के विरुद्ध खोलेगा वह ऐसे ही बहेगा। आ! जो राज्य धरणीधर के विश्व शांति अभियान में रोड़ा बनेगा उसकी धरा ऐसे ही लहू से लाल होगी। परशुराम के क्रोध और उनके फरसे के धारक ने लाशों के ढेर लगा दिए, खून की नदियां बहा दी। आतंक की लहर दौड़ गई लौहपुरम की सेना में। आश्चर्य का सागर लहला उठा लोहा सिंह की आंखों में। हमने शत्रु की शक्ति को बहुत कम आंका, लेकिन अब उसको मुंहतोड़ जवाब देना होगा और उसके लिए हमें उपयोग करनी होगी अपनी वो विलक्षण शक्ति जो किसी भी साधारण पुरुष को बना सकती है, लौह पुरुष। शीघ्र ही अपनी सैनिक छावनी में मौजूद था राजा लोहा सिंह। नहाओ, इस विशेष औषधि के रस से खूब नहाओ, यही रस तुम्हारी रक्षा करेगा। लावे के समान दहकते पिघले लोहे से तुम्हें बचाने में, और तुम्हें प्रदान करेगा लौह शरीर। यह चमत्कारी और विलक्षण औषधि का ही प्रभाव था कि दहकते लोहे ने लोहा सिंह और उसके सैनिकों के शरीर को पिघला देने की जगह उन्हें फौलादी मजबूती प्रदान कर दी थी। इसी विलक्षण शक्ति के बल पर सैकड़ों विजय प्राप्त की थी लोहा सिंह ने, और आज धरणीधर को परास्त करने आया था। निडर होकर आगे बढ़ो सैनिकों, अब ना इसका क्रोध तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा और ना इसका फरसा। लौह शरीर के घमंड में चूर सैनिक आगे बढ़े, लेकिन अगले क्षण तीतर बीतर हो गए, क्योंकि खटाक गाजर की तरह कटकर धड़ से अलग हो रही थी लौह गर्दनें, और मूली की तरह कटकर गिर रहे थे लौह शरीर। खटाक! एक क्षण को रुके उसके हाथ तो उसे वो ललकार सुनाई दी। इस प्रलंकारी फरसे के बल पर विश्व रक्षक बनने चला है तू। जरा सोच, जब ये फरसा तेरे हाथ में नहीं होगा तो क्या होगा। धरणीधर के हाथ किसी अस्त्र के दास नहीं है दुष्ट। ये प्रहार हमारी बात का प्रमाण है। भीष्म था धरणीधर का वो वार, लेकिन लोहा सिंह का प्रहार भी कम नहीं था। फरसा अपने हाथों से छोड़कर तूने वो गलती की है धरणीधर, जिस पर तू पछता पाए। लोहा सिंह तुझे इतना समय नहीं देगा। भड़ाक! ओह, मेरा यह प्रहार तुझे सदा के लिए धरनी की गोद में पहुंचा देगा धरणीधर। अपने लौह शरीर के बल पर उस धरणीधर से टकराने की बहुत बड़ी मूर्खता की है तूने, जो धरा को अपनी भुजाओं में उठा सकता है, पर्वतों को धूल में मिला सकता है और फौलाद को अपनी जांग पर रखकर तिनके की भांति तोड़ सकता है। कड़ाक! धरणीधर के उस प्रहार ने लोहा सिंह के फौलादी शरीर को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसकी जीवन डोर भी तोड़ दी। एक महापराक्रमी राजा की मृत्यु हो गई थी, जिसने पश्चिम दिशा के सभी राजा महाराजाओं को धरनी के कदमों में झुकने के लिए विवश कर दिया। हे विश्वरक्षक धरणीधर, हमें तुम्हारी अधीनता स्वीकार है, और जब पश्चिम दिशा के साधन और सेना संपन्न राजा महाराजा धरणीधर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, तो दक्षिण दिशा में ऐसा कौन सा राजा था जो उस महान शक्ति के सामने अपना सिर उठाता। आपका हर आदेश हमारे लिए ईश्वरीय आदेश के समान है। आज से हम आपके संरक्षक भी हैं और संचालक भी हैं। दक्षिण के सभी राजाओं ने अपने शीश उस महान योद्धा के सामने झुका दिए थे, जबकि उत्तर दिशा के सभी राजा महाराजा इस समय उपस्थित थे शैतानी शक्तियों के स्वामी राजा शैतान सिंह के सामने। धरणीधर नामक वो तूफान अब हमारी ही दिशा में बढ़ रहा है महाराज, उसे रोकिए, अन्यथा हमें आपकी अधीनता छोड़कर उसकी शरण में जाना होगा। ऐसा नहीं होगा शैतान सिंह, ऐसा नहीं होगा। शैतान सिंह उसे रोकेगा ही नहीं, अपितु अपनी शक्तियों की मदद से उसे अपना दास भी बनाएगा।
इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे एक कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आज पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत तो वहां पे इसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को जाओ भैया सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।